गाजीपुर में एबीटी न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, एग्जिट पोल पर रिसर्च कर बनाया आधार। सटीक आंकड़ों के लिए जब जमीन पर उतरे 3 पत्रकार। गाजीपुर में भाजपा 3, सपा 4। प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। टीवी के मैटनी शो में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय विकास देखने के बाद बीती रात को आपने धुआंधार और दमदार एग्जिट पोल जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह एग्जिट पोल तैयार कैसे होता है? इस एग्जिट पोल का मानक क्या होता है? इस एग्जिट पोल को तैयार करने से पहले इसका सैंपल साइज क्या लिया जाता है? सैंपल साइज यानी कितने लोगों से बात की जाती है, कितने लोगों का पक्ष जाना जाता है, या जिन लोगों से बात की जाती है वह लोग किस विचारधारा के थे। खैर, जानकारी के अनुसार एग्जिट पोल तैयार करने से पहले एजेंसीज कुछ रिपोर्टर्स को विधानसभा क्षेत्रों में भेजती हैं। वह रिपोर्टर्स विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, कुछ 30 या 40 लोगों से बात करते हैं। उसके बाद उस पर पत्रकारों की राय ली जाती है और राय लेने के बाद इस एग्जिट पोल को तैयार किया जाता है। जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल को तैयार करने के लिए पत्रकारों की राय और लोगों से बातचीत ही किया गया होगा। ईवीएम मशीन को देखा नहीं गया होगा। जब ये एग्जिट पोल आकलन के आधार पर है तो इसमें दम कितना हो सकता है, यह तो आप खुद ही विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप विचार ना करना चाहे तो महंगाई का जश्न मनाते रहिए, क्योंकि महंगाई पर भी तो आपने विचार नहीं किया। गाजीपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्वे हमने भी किया। हमारे रिपोर्टर्स गाजीपुर की 7 विधानसभा क्षेत्रों में गए। वहां पर मतदान देकर बाहर आ रहे मतदाताओं से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की। वहां के स्थानीय पत्रकारों से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की। उसके बाद मतदान के दिन सबसे अंतिम समय पर जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करके बाहर आ रहे थे, उनसे भी हमारे रिपोर्टर्स ने बात की। और कुछ लोगों ने तो दबी जुबान में ये भी बताया कि अंतिम समय में किस पार्टी का ईवीएम मशीन में बटन ज्यादा घिसा हुआ था। खैर, इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर एक पोल भी चलाया था। उस पोल में भी अच्छी खासी संख्या में लोगों ने भाग लिया और वहां पर अपनी राय दी। अब शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार एक-एक विधानसभा क्षेत्रों के बारे में कि इस सर्वे के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का हाल क्या रहा। शुरुआत करते हैं गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी से राजकुमार सिंह गौतम मैदान में थे, समाजवादी पार्टी से जयकिशन साहू मैदान में थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संगीता बलवंत मैदान में थी। लड़ाई इन तीनों के बीच में ही थी। जानकारों का मानना था कि गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में बिंद समाज के मतदाता सबसे ज्यादा हैं, तो वहीं उसके बाद यादव समाज के मतदाता हैं, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य और दलित मतदाता भी काफी संख्या में गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई वैश्य समाज के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वैश्य समाज से जयकिशन साहू को टिकट दे दिया था। ऐसे में देखने वाली बात यह थी कि क्या जयकिशन साहू वैश्य समाज का मत ले पाते हैं या नहीं। जानकारों का मानना था कि बसपा के प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या राजकुमार सिंह गौतम ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया या नहीं? खैर, 7 मार्च को मतदान खत्म हो गया और मतदान खत्म होने के बाद हमारे सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा गया कि करीब 20 से 25% वैश्य समाज जयकिशन साहू की तरफ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना पारंपरिक वोट बैंक यानी वैश्य समाज का अच्छा खासा मत मिला है। उसके बाद बिंद समाज का मत मिला है, उसके बाद ब्राह्मण समाज का मत मिला है और क्षत्रिय समाज भी भारतीय जनता पार्टी को मत देने से पीछे नहीं रहे। तो ऐसे में सदर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी कांटे की टक्कर दे रही है। ये जरूर है कि सर्वे में बहुजन समाज पार्टी काफी पीछे है। अब सर्वे के अनुसार जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे डॉक्टर वीरेंद्र यादव, बसपा के प्रत्याशी थे डॉक्टर मुकेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राम नरेश कुशवाहा। और लड़ाई भी इन तीनों के बीच में ही थी, लेकिन यहां पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव मजबूती से नजर आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार यदि हम बात करें तो जो मुस्लिम समाज है और जो यादव समाज है वह डॉक्टर वीरेंद्र यादव को अपना प्यार देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यहां दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेहनत शायद यहां पर कम रह गई,
क्योंकि हमारे सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। इन सबके पीछे एक कारण स्पष्ट है, वह कारण है जातिगत समीकरण, और जातिगत समीकरण के अनुसार समाजवादी पार्टी जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से कदम जमाए हुए है। अब बात करते हैं जमनिया विधानसभा क्षेत्र की, तो हमारे सर्वे के अनुसार जमनिया विधानसभा क्षेत्र में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, तो वहीं मजबूती से बहुजन समाज पार्टी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि जमनिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और इस बार मुस्लिम मतदाता विभाजित हुए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। मुस्लिम मतदाता जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मतदाता शुरू से रहे, वह इस बार कम टूटते हुए नजर आए और उनका प्यार समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी से परवेश खां के मैदान में आ जाने की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि दलित और कुछ मुस्लिम मतदाता परवेश खां की तरफ गए हैं, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान हो रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह लड़ाई कांटे की है, अंतर बहुत कम रहने वाला है, जीत किसी की भी हो सकती है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को निकाल ले। फिलहाल तो भाजपा मजबूती से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी थे सुभाष पासी। वहीं समाजवादी पार्टी ने अंकित भारती को मैदान में उतारा था, तो बहुजन समाज पार्टी यहां पर कमजोर नजर आ रही है। लोगों से की गई बातचीत के अनुसार यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में सुभाष पासी के प्रति लोगों की नाराजगी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी, लेकिन फिर भी लोगों ने सुभाष पासी को अपना मत दिया, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। सैदपुर विधानसभा क्षेत्र दलित और यादव बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में माना जा रहा है कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में अंकित भारतीय मजबूत स्थिति में है, वहीं सुभाष पासी जोरदार टक्कर दे रहे हैं। जीत हार का अंतर बहुत कम हो सकता है। बात करते हैं जखनिया विधानसभा क्षेत्र की, तो जखनिया विधानसभा क्षेत्र भी सुरक्षित सीट है और इस बार जखनिया विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक विवादित चेहरे को मैदान में उतारा था। वह चेहरा जिसे पेपर लीक मामले में आरोपी बताया गया, वह चेहरा जिसे सालवर गैंग का सरगना बताया गया, यानी बेदीराम का चेहरा। और जखनिया विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वे में हमारी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें बेदीराम मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रामराज वनवासी को हराना शायद बेदीराम के लिए मुश्किल होगा। जी हां, रामराज वनवासी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बेदीराम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं जखनिया विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी एक अहम रोल अदा करते हुए नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिल रहा है, वह वोट बेदीराम को नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं गाजीपुर की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी जहुराबाद विधानसभा सीट की। जी हां, जहुराबाद विधानसभा सीट गाजीपुर की हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, क्योंकि जहुराबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश राजभर, जो आजकल मीडिया में छाए हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है। जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर को घेरने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सैयदा शादाब फातिमा को मैदान में उतारा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा। दोनों ही चेहरे काफी मजबूत हैं। सैयदा शादाब फातिमा अपने काम की वजह से जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में जानी जाती हैं, तो वहीं कालीचरण राजभर भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। लेकिन जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या होने वाली है, अब इस पर नजर आप डाल लें। जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों से बातचीत के अनुसार जो स्टोरी सामने आ रही है, वो स्टोरी ये है कि ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से मजबूत नजर आ रहे हैं और उनको सीधा टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं सैयदा शादाब फातिमा। जानकारों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर को चौहान मतदाताओं का साथ मिला है,
जिसकी वजह से उनको जो नुकसान सैयदा शादाब फातिमा की वजह से और कालीचरण राजभर की वजह से हो रहा था, उस नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आ रही। वहीं वहां के स्थानीय का कहना है कि जो राजभर समाज है, उन्होंने अपना नेता ओम प्रकाश राजभर को मान लिया है और उनका कहना है कि हमारे समाज से एक नेता ऐसा निकला है जो बहुत ऊपर तक जा सकता है, इसलिए हमारा मत तो ओम प्रकाश राजभर की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सैयदा शादाब फातिमा को भी कमजोर नहीं देख सकते। यहाँ पर हम सैयदा शादाब फातिमा को भी कमजोर नहीं आंक सकते, क्योंकि सैयदा शादाब फातिमा भी यहाँ मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन हमारे सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ओम प्रकाश राजभर यहाँ मजबूत है। अब बात करते हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से इस बार अंसारी परिवार ने अपनी विरासत अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दी है। इस बार समाजवादी पार्टी से मैदान में थे मन्नू अंसारी, यानी शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए अलका राय को ही मैदान में उतारा। वहीं बहुजन समाज पार्टी से मारविंद्र राय मैदान में है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यहाँ पर सीधी लड़ाई मन्नू अंसारी और अलका राय के बीच है। हमने भी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों से बातचीत की, सर्वे किया और सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट हमारे सामने आया, उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से नजर आया कि मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर चल रही, जिसका सीधा फायदा मन्नू अंसारी को मिलने वाला है। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो वहां अलका राय को मजबूत बता रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह लड़ाई कांटे की टक्कर है, जीत हार का अंतर भी काफी कम रहने वाला है। लेकिन हमारी सर्वे रिपोर्ट में मन्नू अंसारी यहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं। खैर, असली परिणाम तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि इस एग्जिट पोल में जनता की रुचि है। अब टीवी के मैटनी शो में आपने धुआंधार दमदार एग्जिट पोल तो देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे एग्जिट पोल करीब 30 बार गलत साबित हो चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल का चुनाव है और बिहार का चुनाव। पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनाव तो छोड़िए साहब, इसका उदाहरण तो पांडिचेरी का चुनाव और गोवा का चुनाव भी था। इसका उदाहरण तो मणिपुर का चुनाव भी था और इसका उदाहरण तो 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी था। टीवी के मैटनी शो में दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 183 सीट मिल रहे थे, लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 77 सीटें मिली। वहीं बात अगर हम 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की करें तो टीवी के मैटनी शो में जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भाजपा को 187 सीटें मिल रही थी। लेकिन हुआ क्या, जब परिणाम आया तो भाजपा को पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीटें मिली, यानी 325 सीटें मिली थी। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ऐसे एग्जिट पोल कितना सच और कितना सही साबित हो सकते हैं। इसलिए उन रिपोर्ट पर भरोसा करें जो ग्राउंड पर होता है, उन रिपोर्ट से भरोसा ना करें जहां पर एक रिपोर्टर आता है और 10 लोगों से बात कर चला जाता है और उसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार कर दिया जाता है। खैर छोड़िए साहब, टीवी के मैटनी शो में तो आपके जनपद की बात भी नहीं की जाती है। कभी कभी बातें हो जाती हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन आप भी इंतजार करते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं कि यार इतने सारे पत्रकार हमारे आसपास घूमते हैं, लेकिन टीवी में तो हमारी खबर आती ही नहीं है। खैर फिर भी यदि टीवी के मैटनी शो में आपने एग्जिट पोल को देख ही लिया है और एग्जिट पोल को देखने के बाद आप 2 दिन का समय खुशी खुशी बिता रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं, मिठाई की दुकान की बिक्री बढ़ा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो एक एग्जिट पोल मैं भी आपको दिखा देता हूं। यह एग्जिट पोल हमने डीवी लाइव नाम के प्लेटफॉर्म से लिया है। डीवी लाइव एक चैनल है जिसने एग्जिट पोल चलाया, जिसने ग्राउंड पर लोगों से बात की, ग्राउंड पर सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल को तैयार किया। तो देखिए डीवी लाइव का एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है। तो डीवी लाइव के एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 211 सीटें, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा आगे निकलती हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस को 27 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब डीवी लाइव की बात करें तो ऐसे में तो यहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। बात केवल डीवी लाइव की नहीं है, इंडिया टीवी और इंडिया न्यूज के रिपोर्ट्स के अनुसार समाजवादी पार्टी करीब 160-170 का आंकड़ा छू रही है,
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा छू रही है। यानी हम सीधी सीधी बात यह कह सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़ाई बिल्कुल कांटे की है। सरकार कौन बना सकता है यह कहना बिल्कुल ही मुश्किल होगा इस वक्त, क्योंकि 50-50 का मामला चल रहा है, जिसका नतीजा 10 मार्च को आएगा। 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसको बहुमत मिलता है, किसकी सरकार बनती है, या मामला फंस जाता है और सरकार बनाने में समस्या पैदा हो जाती है। खैर, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।